हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, हमने डॉक्टर विवेक शर्मा और डॉक्टर मुबशिर अली को लेकर के अब तक 2 वीडियो बना दी है, जहां पर हमने एक्सप्लेन करा था कि डॉक्टर विवेक शर्मा की क्लिनिक तक जाएं कैसे, मुबशिर अली की क्लिनिक तक कैसे जाएं, उसके साथ साथ इनका अपॉइंटमेंट बुक कैसे करें, डॉक्टर विवेक शर्मा और डॉक्टर मुबशिर अली का अपॉइंटमेंट बुक कैसे करें। ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे भी लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां पर से जाकर के वो आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो काफी ट्रेंड में रही और दोस्तों मेरे को अच्छा लगा कि ये वीडियो आप लोग के बहुत ज्यादा काम आई। और उन्हीं वीडियो के रिगार्डिंग मेरे को भाई मेरी वीडियो जब किसी के काम आती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। और उन्हीं वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई मेरे को पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है या सिर में दर्द है, तो क्या डॉक्टर विवेक शर्मा या डॉक्टर मुबशिर अली मुझे देख लेंगे। ऐसी मतलब उनका ऑल ओवर ये कहना था कि भाई डॉक्टर विवेक शर्मा किन किन तरह के रोगों का इलाज कर सकते हैं या करते हैं, या फिर कहें कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन से रोग आते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको आज क्लियर होने वाली हैं। मैं आज बताऊंगा कि डॉक्टर विवेक शर्मा या फिर डॉक्टर मुबशिर अली या फिर कहें कि न्यूरोलॉजी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो किन किन तरह के रोगों का इलाज कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूरोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उसके साथ साथ दोस्तों इसका आप ट्रीटमेंट करा कैसे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने बहुत सारे व्लॉग चैनल देखे होंगे, लेकिन भाई मुझे अच्छा लगता है कि मेरे व्लॉग चैनल की मदद से आप लोगों तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है जिसका आप यूज कर सकते हो। तो भाई व्लॉग भी आपको मिलेगा यहाँ पर और नॉलेज भी मिलेगी, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। तो भाई रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। विवेक शर्मा पर होने वाले बहुत तरह के सवाल का जवाब इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि वो किन किन तरह के मरीजों को देखते हैं, या कहें न्यूरोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से मरीज आते हैं या रोगी आते हैं या रोग आता है। इसके अलावा इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका आप ट्रीटमेंट करा कैसे सकते हैं। ऐसे सारे सवाल आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेगा। बस करूंगा रिक्वेस्ट एक बार फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बता दूं कि न्यूरोलॉजी होता क्या है। तो दोस्तों कुछ पढ़ता भी जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। हमारा नर्वस सिस्टम दैनिक जीवन में शामिल कई स्वैच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों को करने में मदद करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में होने पर मूवमेंट, दृष्टि, शरीर संतुलन, वॉक, मेमोरी, सीखने, खाने व निगलने में भी कठिनाई होती है। ऐसे भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स होती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अगर रोगी नसें के साथ साथ मस्तिष्क भी प्रभावित होती है इस न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में, तो भाई मस्तिष्क के अंदर चाहे कोई नस हो, चाहे पीठ की तरफ कोई नस हो या नस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आप सीधा सीधा जा सकते हो। तो अगर रोगी की नसें साथ ही मस्तिष्क भी प्रभावित होती है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कई रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब एक तो ये हो गया कि यह एक ऐसी बीमारी है जो कि सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, क्रैनियल नसें, तंत्रिका जड़ों, परिधीय नसें, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन और मांसपेशियों का समावेशन होता है। मतलब कि अगर कहीं ज्वाइंट्स है, न्यूरो ज्वाइंट्स है, मतलब कि नसों का ज्वाइंट हो रहा है या नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत आ रही हो, दिमाग में कोई दिक्कत आ रही हो, तो ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। तो जैसा मैंने बताया था कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को भाई बहुत रूप में बांट दिया गया है। तो एक रूप इसका ये भी है और एक मैंने बताया नसों से प्रॉब्लम जो होती है वो भी है। इसके अलावा न्यूरोलॉजी के कुछ कारण भी हैं, जैसे तंत्रिका विकार और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आमतौर पर नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाले वायरल, जीवाणु, कवक और परजीवी संक्रमण के कारण होता है। ये जो तरह तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी वजह से होता है। नर्वस सिस्टम को बीमारियों में अल्जाइमर रोग भी आता है। देख लीजिए, नर्वस सिस्टम बीमारियां मतलब कि न्यूरोलॉजी के अंतर्गत अल्जाइमर रोग आता है, डिमेंशिया आता है, मिर्गी, सेरेब्रोवास्कुलर बीमारियां जैसे माइग्रेन, स्ट्रोक एवं अन्य सिरदर्द भी शामिल होते हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। वहीं अन्य तंत्रिका संबंधी समस्याओं में पार्किंसंस, एकाधिक स्क्लेरोसिस, न्यूरो इन्फेक्शन, मस्तिष्क ट्यूमर यानी कि ब्रेन ट्यूमर, तंत्रिका तंत्र के दर्दनाशक विकार, मतलब कि जो हमारा पूरा न्यूरो सिस्टम है उसमें अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो उसके भी विकार, और कुपोषण के कारण न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब दोस्तों इसके कुछ मैं लक्षण भी जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो दोस्तों पहला तो लक्षण देखिए, सिर, गर्दन, पीठ एवं अन्य शरीर में विभिन्न अंगों में दर्द होना। सिर, गर्दन, पीठ, हाथ, पैर में दर्द होने के सामान्य लक्षण कभी कभी भयावह बीमारियों के कारण हो सकते हैं। स्थानीयकृत और गर्दन की जड़कन के साथ साथ गंभीर सिरदर्द, मेनिंजाइटिस, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर या वेनस साइनस थॉम्सिस जैसी गंभीर बीमारियों को संकेत दे सकता है। हाथ, पैर, पीठ, एक पैर में दर्द के साथ अंगों में कमजोरी, डिस्क
टॉलैक्स के कारण नर्वस सिस्टम में परेशानी होना, कभी कभी गंभीर बीमारी गुइलेन बेयर सिंड्रोम में आपातकालीन उपचार की जरूरत होती है। तो दोस्तों सिर दर्द, पीठ दर्द, ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम आता है जो मान लीजिए एक हाथ में आपका दर्द हो रहा है या एक पैर में दर्द हो रहा है, दिमाग में, सिर में हमेशा दर्द रहता है, सिर में हमेशा रह के दर्द होता है, या फिर कोई भी कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है, ज्वाइंट पे दर्द हो रहा है, तो ज्वाइंट पे दर्द हो रहा है तो या तो वो हो सकता है वो हड्डी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सके या न्यूरोलॉजी के भी अंतर्गत वो आ सकता है। नेक्स्ट, अंगों का फड़फड़ाना, झुंझुनी आना या कमजोरी होना। झुंझुनी आना दोस्तों आप नॉर्मली जानते हो कि अगर पैर काफ़ी देर तक दबा रह जाता है या फिर किसी तरीके से आप बैठे हुए हो, किसी मुश्किल कंडीशन में बैठे हुए हो और उठोगे तो आपके पैर में झुंझुनी आ जाएगी, सुन्न पड़ जाएगा वो पैर थोड़ी देर के लिए। तो ये तो खैर दोस्तों नॉर्मल हो गया कि भाई आप ब्लड सर्कुलेशन रुक जा रहा है तो वहाँ पर वो सुन्न पड़ गया, वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन बेवजह सुन्न पड़ जाता है। अगर चलते चलते बैठे बैठे आराम से एकदम आप रिलैक्स हो तब भी सुन्न पड़ जाता है तो आप जो है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जा सकते हो। तो अंगों का फड़फड़ाना, झुंझुनी व कमजोरी होना भी जो है इसके लक्षण हैं। सुन्नता यानी कि संवेदन या आंशिक या पूर्ण नुकसान न्यूरोपैथी या रीढ़ की हड्डी के घाव का संकेत हो सकता है। इससे चलने या अन्य शारीरिक कार्य करने में कठिनाई बढ़ सकती है। लगातार कमजोरी, अंगों का टूटना और मरोड़ना एमियोट्रोफिल लेटरल स्क्लेरोसिस का लक्षण हो सकता है। वहीं अंगों की अचानक कमजोरी, अगर कमजोरी भी अचानक से हो जा रही है कोई अंग में तो एक्यूट न्यूरोपैथी का कारण हो सकती है। नेक्स्ट, कमजोरी, आंखों की रोशनी कमजोर होना, चक्कर आना, बोलने या निगलने में परेशानी होना, ये भी न्यूरोलॉजी के लक्षण है। शरीर के किसी भी एक अंग को प्रभावित करने वाले नर्वस सिस्टम संबंधी लक्षणों की अचानक उपस्थिति मस्तिष्क में कम रक्त आपूर्ति या रक्त स्राव के कारण हो सकती है। अगर किसी रोगी में ऐसे लक्षण की पहचान होती है तो इसका इलाज तुरंत शुरू कराएं। खाने में बहुत लोग होते हैं जिनको निगलने में दिक्कत होने लगती है, गले में, बोलने में दिक्कत होती है, आंखें की रोशनी कमजोर होती जाती है, तो भाई इसका जल्दी से जल्दी आप चेकअप कराओ और उसका ट्रीटमेंट कराओ समय से। अगर आंखों की कमजोरी होना तो खैर आई डिपार्टमेंट में आ जाता है भाई, लेकिन हो सकता है कि वो न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट, तो जल्द से जल्द अगर आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करा लोगे, चेक करा लोगे तो ये आपके लिए ही ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट, दौरे पड़ना मतलब मिर्गी, अंगों का मरोड़ना और बार बार बेहोश होना। तो दोस्तों वही है, मस्तिष्क की गतिविधियों में परेशानी होते चलते दौरे पड़ना या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक लक्षण है। भाई माइग्रेन की बीमारी है तो भाई वो तो होगा ही। हालांकि कुछ दौरे मामूली परिवर्तन और चेहरे, अंगों में फोकल झटके या झिंझनी का कारण बनते हैं, लेकिन अगर समय पर इनका इलाज नहीं किया गया तो इसके बिगड़ने के भी खतरे हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर झटके आ रहे हैं, बॉडी मरोड़ जा रही है, टेढ़ी हो जा रही है, ऐसी कुछ बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, बेहोश हो जा रहे हैं, बार बार फेंट हो जा रहे हैं बिना किसी कारण के, तो भाई ये एक न्यूरोलॉजिकल ही प्रॉब्लम है। आप इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप डॉक्टर विवेक शर्मा को आसानी से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, मांसपेशियों में अकड़न, कपकपी, याददाश्त, मानसिक क्षमता का कमजोर होना। देखिए दोस्तों, एक उम्र होती है कि उस वक्त माइंड जो है बहुत शार्प होता है। जैसे मान लीजिए 10 साल से लेकर के 22 साल, 25 साल, मान लीजिए 40 साल तक जो है माइंड में कोई दिक्कत नहीं होती है, शार्प रहती है इतने तक हमारी माइंड। इसके अलावा दोस्तों एक उम्र भी हो जाती है कि 50, 60 साल, 70 साल हो जाता है तो हाथों या पैरों में कपकपी सी आने लगती है, तो वो भाई भी एक तरह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर आपकी शुरुआत में उस एज से पहले ही अगर आपके हाथों में कपकपी आ रही है, पैरों में कपकपी आ रही है, तो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके अंदर आ चुकी है। तो बुजुर्गों में कठोरता, कपकपी और धीमीपन पार्किंसंस रोग की ओर इशारा कर सकता है और अल्जाइमर रोगों का कारण भी हो सकता है, जहां दीर्घकालीन स्मृति अक्सर बरकरार रहती है लेकिन छोटी यादें फीकी पड़ जाती हैं। जो लंबी चीजें हैं वो याद रहेंगी लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण थे। अब इसके उपचार में बताऊं तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का इलाज, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रोगों के लिए कोई त्वरित समाधान नहीं है, लेकिन रोगी की अच्छी देखभाल उसे लंबे समय और एक स्वस्थ रख सकती है। प्रभावी उपचार के लिए एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, परामर्श लें। न्यूरोलॉजिकल स्थिति को जानने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट को कई तरह के परीक्षण करने पड़ सकते हैं। कुछ मामलों में उन्हें गंभीर परिस्थितियों में ऑपरेशन करने के लिए भी न्यूरोसर्जन या इन्वेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट की मदद की जरूरत पड़ सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रोग में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और जरूरी भावनात्मक समर्थन और देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे मामलों में कई लोग ठीक हो सकते हैं। तो भाई अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट, इसलिए तो भाई डॉक्टर विवेक शर्मा को ढूंढा जा रहा है, तो एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो दोस्तों ये अगर आप में ये लक्षण हैं, ये सिम्टम्स हैं, तब जो है आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आप में नहीं आ रहे हैं तो भाई आप न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक शर्मा के
चक्कर में ना पड़े। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि भाई न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में कौन कौन से लक्षण आते हैं, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, डॉक्टर विवेक शर्मा किन किन तरह की बीमारियों को देख सकते हैं, इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करा सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो बस मेरा यही आज का रीजन था वीडियो में आने का। तो बस आज के लिए वीडियो इतनी थी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एक रिक्वेस्ट है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी कामना के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।